गरीबों से फर्जी बिजली बिल वसूली और बिजली बिल की कटौती के खिलाफ महिलाओं ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। विद्युत निगम कार्यालय के गेट पर हुई सभा में छोटा सिर गोवर्धन की गरीब दलित बस्ती की महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत बिजली मीटर हमारी बस्ती में यह कहकर लगाए गए थे कि इसमें हमें बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मीटर लगने के बाद आज तक मीटर रीडिंग नहीं हुई है और एक साथ हम गरीबों को कई हज़ारों के बिल थमा दिए गए हैं, जिसका भुगतान न करने पर हमारे घरों की बिजली काट दी गई है, जिसके कारण हम गरीब परिवारों का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। साथ ही हमारे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। महिलाओं ने बिजली अनियमितताओं को ठीक करने और पुरानी व्यवस्था जिसमें प्रति माह की न्यूनतम दर से बिल भुगतान और बिजली कटौती को पुनः चालू करने की मांग को लेकर अधिकारी को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी मीटर योजना गरीब परिवारों के साथ धोखा साबित प्रतीत हो रही है। जहां महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, वहां फर्जी ढंग से हजारों के बिजली बिल का भुगतान गरीब परिवार कैसे करेगा। कुसुम वर्मा ने कहा कि अफवाह मांग करती है कि सभी गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे। जब प्रधानमंत्री बड़े पूंजीपतियों के कई करोड़ों के कर्जे माफ़ कर सकती हैं, तब गरीबों के कुछ हजार के पुराने बिजली बिल क्यों नहीं माफ़ कर सकती। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं हैप्पा की प्रदेश सचिव हूँ। आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या मामला है? ये वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत आने वाली छोटा सिर गोवर्धन की दलित बस्ती की महिलाओं ने आज बिजली के सवाल पे ये प्रदर्शन किया। क्या मतलब हाईएस्ट कितना बिल आया हुआ है, कितने महीने का है या फिर साल का है? देखिए 2018 और 19 के बाद मोदी मीटर लगने के बाद अभी हाल ही में 90,000 50 हज़ार का गरीब बस्ती के परिवार वालों को ये बिल थमा दिया गया कि ये आपको देना पड़ेगा। जब ये लोग देने में असमर्थ हुए तो वहाँ पे बिजली कटौती कर दी गई और पूरी बस्ती जो है अंधेरे में डूब गई है। अब ऐसी स्थिति में महिलाओं का पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में ये भी कहा गया कि हम इसकी किस्त बांध देते हैं और किस्त बांधकर आपको ये बिल अदा कर दीजिए। अगर 90,000 है तो आप 1300 रुपये प्रति माह की बिल दें। ये पूरी तरीके से फर्जी बिल हैं। इसको अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया और अधिकारी से मिले, उन्होंने भी अपनी बात में कबूला कि ये जो है फॉल्ट मीटर के बिल हैं, ये मीटर ठीक नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी अनियमितताओं को दूर किया जाएगा और प्रति माह जो है बिजली रीडिंग की व्यवस्था कराई जाएगी और बिजली कटौती को जो है फिर से पुनः चालू किया जाएगा। मीटर की जो समस्या है सिर्फ एक बस्ती में नहीं, एक वार्ड में नहीं, बहुत सारे शहर के हर कोने में है कि स्टार्टिंग में पहले बिल कम है तो उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो क्या जो मोदी का स्मार्ट मीटर है वो गरीबों के लिए नहीं बना है? देखिए इस बस्ती में तो भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, लगाने की बातचीत हो रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार में भी, झारखंड में भी आप देखिए ये स्मार्ट मीटर का परिणाम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये फर्जी बिल और गरीबों से लूटे जा रहे हैं। ये पूरा देखिए मामला इस तरह को हम लोग देखते हैं कि सरकार अब बिजली को भी बड़े बड़े पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घराने को दे देना चाहती है और अपने हाथ इससे खींच लेना चाहती है और इसका सीधा असर गरीबों पे पड़ेगा, जहां उनके अस्थायी रोजगार है, जहां रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर गरीब परिवारों को इतने बिल देने पड़ेंगे तो उनकी तो जीवनचर्या समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे वो गरीब परिवार और गरीब होते चले जाएंगे। और हम लोगों की ये मांग है कि ये स्मार्ट मीटर परियोजना को बंद किया जाए। पुरानी जो स्थिति थी जिसमें प्रति माह एक वाजिब दर से बिजली के बिल आते थे, जिसको एक गरीब आदमी दे सकता था, जिसमें 2 पंखे 2 लाइट जलते थे, 100 रुपया 150 रुपया महीना आता था, वही भुगतान की जो प्रक्रिया है वो फिर से बहाल की जाए। इस बात की हम बात कर रहे हैं। और जो बिजली है वो बिजली जो है का निजीकरण बंद हो और बिजली को जो है बड़े पूंजीपतियों घराने को ना दिया जाए। ये बात हम लोग यहाँ कहने के लिए आए हैं। अगर पूरी नहीं हुई तो क्या आपके आगे की प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए ये तो आज एक सांकेतिक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन था। अगर अधिकारी के कहने के बाद भी और उनके आश्वासन देने के बाद भी, ज्ञापन के बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आज इतनी थोड़ी सी संख्या में थे, फिर हम बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और हम इसका घेराव करेंगे। हम पूर्वांचल स्तरीय भी इसके बारे में योजना बना रहे हैं कि इस बिजली के सवाल को स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम अपनी बातचीत मतलब अभी तक सिर्फ एक चेतावनी थी, ये एक चेतावनी मार्च आप इसको कह सकते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आया है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही थी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो इसलिए सरकार से इतना उब गए हैं, ये बुलडोजर सरकार है, इतना परेशान कर दे। पहले तो ये नारा हमेशा लगाती है, हर नारा तो ये झूठ लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बेटी को वो खुद ही नहीं बचा रहे, वो पढ़ाएगी क्या? बिजली तो ऐसे कटौती करने लगी कि हम लोग के घरों में इतना इतना बिल जमा करने के लिए नोटिस भेज दी, उसके बाद बिजली काट ले जा रहा है। पहले तो स्मार्ट जो दिया है हम लोग को, ये मीटर बैठा दिया है, उसको बैठाना नहीं चाहिए था, इसलिए कि हम लोग के घर में जब जानना है कि दलित बस्ती में इतना कम मिला है, कैसे वो लोग दलित बस्ती के लोग भरेंगे। लेकिन उसको ये तो समझ में नहीं है, सबको एक बराबर ठोक दिया। और जिसके घरों में लाज चल रहा है, जिसके घरों में 4-4, 5-5 लाज, हम लोग के गांव में पूरी यादव बस्ती है, हम लोग 80-90 घर हैं, लेकिन यादव बस्ती में देखेंगे पूरा कम से कम एक घर में 4-4, 5-5 लाज चल रहा है। सबके लाजों में देखेंगे फ्री बत्ती जल रही है बिना मीटर का। उन लोगों के घरों में कोई जांच ही नहीं जा रहा है। सारा बिल बस दलित बस्ती लोग को भरना पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग का बिल माफ करें। हम लोग लाल कार्ड वाले हैं और दलित बस्ती से, हम लोग का कोई रोजगार नहीं, नहीं हमारे पास उतना क्षमता है भरने का। आश्वासन मिला है अभी? आश्वासन तो बस यही सरकार दे रही है कि हम चल रहे हैं, कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करते करते हम लोग कई बार कई जगह जाके आ गए। आज यहाँ पर भी वही बात लेके हम लोग आए हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग लंबी और इससे बड़ी संख्या में आके सड़क पे उतरेंगे। आखिर अंत में आकर सरकार को हम लोग लाएंगे रोड पे। चेतावनी दे रही है सरकार? बस चेतावनी दे रही हूँ, अगर अब की बार हम लोग की सुनाई नहीं होगी तो हम लोग काफी मात्रा में आकर के यहाँ पे धरना देंगे। अब उनको हम लोग आज तो ले गए, अपना ज्ञापन अंदर जाके दिए, 5 लोग की संख्या में बुलाए, सबको भगा रहे हैं, लेकिन कल अगर वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो पूरी संख्या उठ के जाएगी उनके पास और उनको आना पड़ेगा यहाँ। अब बुलाएंगे रोड पे, वो आएंगे। हम ही लोग से उनका सरकार है, हम ही लोग से उनका सब कुछ है। अगर हम लोग चाह लेंगे तो वो लोग कुल बिगाड़ देंगे उनका। मेरा नाम धनशीला है, मैं छोटा सिर गोवर्धनपुर से आई हूँ। बिजली का बिल ज्यादा आया है, क्या कहना चाहेंगे? बिजली का बिल तो काफी करके किसी को 80,000, किसी को 90,000, किसी का 70,000 यही आया है। उस समय जब ने मोदी सरकार ने हम लोग की वोट लगाए तो बोले 50 रुपया में फ्री में लगेगा, तो हम लोग की रिसीविंग निकालना एकदम बंद कर दिए, देखने तक कभी नहीं। आज जब चेकिंग करने जा रहे हैं तो 80,000, 90,000, 70,000, 1 लाख ऐसे ऐसे धौक जा रहा है। तो गरीब आदमी हम लोग बिजली का बिल भरेंगे कि घर बच्चों के पढ़ाएंगे कि हम लोग अपना पेट पालन करेंगे, हम लोग कहाँ से इतना भर पाएंगे। आप लोग ज्ञापन देने की प्रशासन से तो क्या कहा? तो ज्ञापन देने हम लोग गए हैं तो प्रशासन ने कहा ठीक है हम लोग बदलवा देते हैं, इसकी कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ माफ हो जाएगा और कुछ बिजली मतलब मीटर खराब होने से भी बेसी आ सकता है, तो इसको हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी बोले हैं कि हम अभी आप लोग की बस्तियाँ में भेज रहे हैं, तो भेजने के लिए गारंटी करें कि हम भेज रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं भेजते हैं, नहीं कोई सुनवाई करते हैं तो फिर 10 दिन बाद आएंगे। क्या कहना चाहिए यूपी सरकार से बिजली? मैं सरकार से यही कहूँगी कि हम लोग की बिजली माफ होनी चाहिए, है ना। और जो हम लोग की मीटर में आ रहा है 10, 20, 50 वो हम लोग देने के लिए तैयार, मगर ये में सरकार धौक रही कि 1,50,000, 70,000, 80,000 तो ये हम लोग नहीं देंगे। ये सरकार के आगे हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ठीक ठीक, यही मेरा कहना है। आप भी